दोस्तों नमस्कार, मैं अमरिंदर पटेल। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ी अपडेट। 2027 से पहले बहुत ही बड़े कद्दावर नेता बहुजन समाज पार्टी में, जिन्होंने 30 साल जो है मेहनत की थी और बहुत बड़े पद पर भी रहे थे, मंत्री भी रहे थे और बहुत बड़े पदाधिकारी थे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश यादव की से मुलाकात करके समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। बड़ी अपडेट आपको बता दूं, निश्चित तौर पर 2027 को लेकर अखिलेश यादव पीडीए के तहत अपने नेताओं को ज्वाइनिंग करवाना शुरू कर दिए हैं। जिस तरह से 2027 का रण होगा, निश्चित तौर पर अपने आप में देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि अखिलेश यादव का जो पूरी तरह से स्पष्ट जो फंडा है, पूरी तरह से स्पष्ट जो लेगेसी है, राजनीति है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। मैंने पहले बताया था, आपको बता दें कि यह खबर मैंने पहले ही बताया था कि जो कि रामपुर के कद्दावर नेता सुरेंद्र सिंह सागर बहुजन समाज पार्टी में, इन्होंने 30 साल तक जमीनी नेता माने जाते हैं। बहुत जमीनी पकड़ है इनकी और इन्होंने अंततः समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। दोस्तों यह खबर मैंने पहले ही बताया था, जिस समय सुरेंद्र सिंह सागर का निष्कासन हुआ था बहुजन समाज पार्टी से, तभी मैंने स्पष्ट कर दिया था कि सुरेंद्र सिंह सागर निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी में जाएंगे, क्योंकि अखिलेश यादव पिछड़े दलित अल्पसंख्यक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों को जमीन पर उतारकर और भारतीय जनता पार्टी के सामने मुस्तैदी से खड़े हो गए हैं, मतलब मुकाबला कर रहे हैं। तो इस रणनीति से बहुजन समाज के जो नेता हैं, जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, जो ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, अति पिछड़े हैं, यह जो नेता हैं, निश्चित तौर पर अखिलेश यादव की इस रणनीति और इस जो है पीडीए के तहत जो राजनीति से बेहतर तरीके से समझ रहे हैं, पकड़ रहे हैं बाबा साहब के सिद्धांतों को। जिस तरह से आरक्षण का मतलब 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला आया, जिस तरह से जो कि कहीं ना कहीं कुलपतियों की नियुक्तियां हो रही हैं, तमाम मुद्दों अखिलेश यादव उठा रहे हैं। और जो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक नेता है, निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं और समाजवादी पार्टी ज्वाइन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो लगातार मैंने बताया था, सुरेंद्र सिंह सागर बड़े कद्दावर नेता थे और पिछले दिने जो है कि रामपुर के रहने वाले हैं ये, और बहुत ही कद्दावर नेता। निश्चित तौर पर 2027 में विधानसभा चुनाव ये लड़ेंगे, स्पष्ट हो गया। आज इन्होंने कल समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली मित्रों। तो बड़ी अपडेट है, बड़ी खबर है। इसी तरह आपको मैं बताया हूं कि मेरठ के एक कद्दावर नेता बहुत जल्द समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं, वह भी दलित बिरादरी से आते हैं। तो लगातार जो है कि अखिलेश यादव जो है कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपना जो संदेश है, अपना जो स्पष्टीकरण है, वो क्लियर कर दिए हैं कि जो पिछड़ा है, दलित है, जमीनी नेता है, लोकप्रियता है, वह समाजवादी पार्टी के साथ आए, उसको जो कि साथ लेकर हम लोग चलेंगे, टिकट देंगे, भागीदारी देंगे और उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। लगातार अखिलेश यादव संदेश दे रहे हैं। 2024 में जिस तरह से आपको बताया कि सामान्य सीट पर, सवर्ण सीट पर जिस तरह से अखिलेश यादव दलित बिरादरी के नेताओं को टिकट दिए और बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त की, चाहे अयोध्या की फैजाबाद सीट ले लो, चाहे मेरठ की सीट ले लो, जिस तरह से सुनीता वर्मा को उतारे थे जो दलित समाज से आती हैं, और निश्चित तौर पर बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिला था। अखिलेश यादव को पूरी तरह से क्लियर हो गया कि जो पिछड़ा है, जो दलित है, जो अल्पसंख्यक है, उनको एक मुश्त साथ लेकर भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करना है। कहीं ना कहीं सुरेंद्र सिंह सागर 30 साल तक बहुजन समाज पार्टी में खपाए थे और उनकी सिर्फ गलती यह थी दोस्तों कि वह शादी, अपने बेटे की शादी, सुरेंद्र सिंह सागर अपने बेटे की शादी समाजवादी पार्टी के विधायक त्रिभुवन दत्त की बेटी से कर दिए। बस इतना ही गलती थी। और बहुजन समाज पार्टी के जो कोऑर्डिनेटर हैं, वह कहीं ना कहीं बहन कुमारी मायावती जी को चुगली चपाटी मारकर, कान भरकर, राजनीतिक जिस तरह से जो कि कहीं ना कहीं पार्टी से जो है बेदखल कर दिए। काफी दिन तक इंतजार किए। सुरेंद्र सिंह सागर निश्चित तौर पर बहुत जमीनी नेता, उन्होंने इंतजार किया। वो खुद कह रहे हैं कि हमने इंतजार किया कि हो सकता है कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी इस पर
मंथन करें, विचार करें, पुनः विचार करें कि गलतियां जो शादी करने से क्या गलतियां होती है, ये तो व्यक्तिगत संबंध होते हैं। लेकिन जब वहां से कोई बुलावा नहीं आया तो अखिलेश यादव से एक बार मुलाकात, सिर्फ बात हुई फोन पर। सुरेंद्र सिंह सागर बता रहे हैं कि अखिलेश यादव से सिर्फ एक बार बात हुई, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि आप आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, हम पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक को एक साथ लेकर एक मुक्त भारतीय जनता पार्टी के सामने मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। आपका स्वागत है, आपको सम्मान दिया जाएगा समाजवादी पार्टी में, और बिल्कुल आपका मान सम्मान को जो कि बढ़ाया जाएगा। आप आइए, पार्टी का सहयोग करिए, पार्टी आपका सहयोग करेगी। इसके तुरंत बाद जो कि निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी में जाते हैं और ज्वाइनिंग कर लेते हैं। दोस्तों, सुरेंद्र सिंह सागर 2027 में समाजवादी पार्टी के सिंबल साइकिल से चुनाव लड़ेंगे और समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लिए हैं। दोस्तों, बड़ी अपडेट आपको बता दूं, इसी तरह आपको बता दूं कि सैकड़ों नेता हैं। अभी 2027 की एक शुरुआत हुई है, जैसे जैसे 2027 नजदीक आता जाएगा, समाजवादी पार्टी में पिछड़ा, दलित, मतलब ओबीसी, एससी, एसटी के नेताओं की एंट्री शुरू हो जाएगी भयंकर रूप से। भारतीय जनता पार्टी में लगातार अब हड़कंप मचने वाला है। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।